डेली बोलचाल में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग डेली बोलचाल में किया जाता है। जैसे लुकअप मीन्स विशेष जानकारी, ट्राई ऑन कपड़े पहनकर देखना, चेंज इनटू अलग कपड़े, ड्रेस अप फैंसी और फॉर्मल। इसी तरीके से कई सारे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं जिसका प्रयोग काफी ज्यादा किया जाता है। ट्राई ऑन, देखिए ट्राई का मतलब है कोशिश करना, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, लेकिन जब एक साथ दोनों मिल जाए इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, मतलब कपड़े पहनकर देखना इसका मीनिंग है। इसके साथ इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ट्राई ऑन होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये ट्राई वर्ब है तो टेंस के अनुसार बदलने की भी संभावना है, वर्ब फॉर्म्स बदलते रहते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, तो इस प्रकार से आप समझेंगे। सिचुएशन यहाँ पर देखिए कि इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब कोई भी चीजों को आप एक सैंपल के रूप में देखना चाहेंगे, तो वहां पर इससे यदि यह फिट साइज है तो तुम्हें ये जींस पहनकर देखने की जरूरत है। तो पहले बनाइए, तुम्हें जींस पहनकर देखने की जरूरत है। यू नीड टू ट्राई ऑन, तुम्हें पहनकर देखने की जरूरत है। दीज जींस, ये सभी जींस। टू सी का मतलब हो गया देखना, लेकिन आप चाहें तो ये टू सी को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि ट्राई ऑन का ही मतलब है कपड़े पहनकर देखना। यदि यह फिट साइज है, इफ दे आर द फिट साइज, या फिर इफ दे आर द राइट साइज, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। इस प्रकार से दे का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर दीज हुआ है, यहाँ पर कई सारे हैं, यहाँ पर दे हैं। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अलग अलग ड्रेस पहनकर देख रही हैं, तो वो अलग अलग ड्रेस पहनकर देख रही हैं। She is trying on the different dresses, तो trying on का मतलब पहनकर देख रही है, the different dresses मतलब अलग अलग ड्रेस। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। I hope you are getting it। Change into, इसका मतलब है अलग कपड़े पहनना। सब्जेक्ट चेंज इनटू प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अलग कपड़े से मतलब ये है कि कपड़े को चेंज कर लेना, मतलब जैसे आप स्कूल से आते हैं तो आप ड्रेस चेंज करते हैं, कॉलेज से आते हैं तो ड्रेस चेंज करते हैं, जाते हैं तो ड्रेस चेंज करके जाते हैं, तो उसी तरीके से आप प्रयोग करते हैं। काम के बाद मैं ज्यादातर आरामदायक कपड़े पहनता हूँ, मतलब ये कि मैं ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। आफ्टर वर्क या आफ्टर द वर्क आई यूजुअली चेंज इनटू मोर कंफर्टेबल क्लॉथ्स, तो चेंज इनटू का मतलब क्या है, बदल लेता हूँ, दूसरे कपड़े पहनता हूँ। रवि जल्दी कपड़े पहनना पड़ा, रवि को जल्दी कपड़े पहनना पड़ा मतलब चेंज करना पड़ा। रवि हैड टू चेंज इनटू क्लॉथ्स। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए इस प्रकार से कि आप बोल सकते हैं मुझे कॉलेज जाने से पहले अलग कपड़े पहनना पड़ता है या कपड़े पहनना है। इस प्रकार से करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ड्रेस अप, ड्रेस अप का मतलब है फैंसी और फॉर्मल कपड़े पहनना। सब्जेक्ट होगा ड्रेस अप प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका प्रयोग आप तब करते हैं जब भी आप एक फॉर्मल रूप से, फॉर्मल ड्रेस क्या होता है कि जो कि एकदम नॉर्मल रहे, ज्यादा इधर उधर का ना रहे, मतलब नॉर्मल तरीके से जो कि आप ऑफिशियली प्रयोग कर सकते हैं, उसी को आप कहते हैं फॉर्मल। इसे उसने फैंसी सूट पहनने का निर्णय लिया, तो यहाँ पर निर्णय लिया फैंसी सूट, तो यहाँ पर लड़की है तो जगह सी डिसाइडेड टू ड्रेस अप, उसने फैंसी ड्रेस पहनने का निर्णय लिया है, तो यहाँ पर उस जगह सी डिसाइडेड टू ड्रेस अप इन अ फैंसी सूट। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग फॉर्मल कपड़े पहनने जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्मल जो ऑफिस में प्रयोग हो सकता है। वी आर गोइंग टू ड्रेस अप, तो ड्रेसअप का ये मतलब हो गया फॉर्मल कपड़े पहनना। तो इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है स्लिप ऑन, और इसका मतलब है जल्दी और आसानी से कपड़े पहनना। सब्जेक्ट होगा स्लिप ऑन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हें बस अपने कमीज पहनने की जरूरत है, तो मतलब जल्दी और आसानी से ऐसे कपड़े पहनना जो कि जल्दी और आसानी से पहना जा सकता है। ऐसा नहीं कि जींस पहने हुए और कई आप मतलब कि बहुत देर लगा रहे हैं, इस प्रकार से आसानी से पहनने के लिए।
तुम्हें बस अपने कमीज पहनने की जरूरत है जल्दीबाजी में, तो यू जस्ट नीड टू स्लीप ऑन योर शर्ट। उसने अपना जैकेट पहना, ही स्लीप्ड ऑन हिज जैकेट। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बटन अप, इसका मतलब है बटन लगाना। जैसे आप शर्ट पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, तो कमीज में आप बटन लगाते हैं, तो वहां पर बटन लगाने के लिए आप बटन अप का प्रयोग करते हैं। इससे मैं कमीज का बटन लगा रहा था, आई वॉज बटनिंग अप हिज। अब देखिए अपना शर्ट यहाँ पर हो जाएगा माई शर्ट, आई वॉज बटनिंग अप माई शर्ट, या द शर्ट भी आप सिर्फ कर सकते हैं। रवि कोट का बटन लगाया, रवि बटनड अप द कोट। देखिए बटन का मतलब बटन भी होता है और बटन का मतलब बटन लगाना भी होता है। जैसे कि वाटर का मतलब पानी होता है और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, इससे वाटरिंग आप कहते हैं। तो पानी देना भी तो वाटर और पानी भी वाटर, उस तरह से बटन मतलब बटन और बटन मतलब बटन लगाना भी। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। जिप अप, जिप अप का मतलब है चैन लगाना, चाहे वो जैकेट का हो या जींस का हो। सब्जेक्ट प्लस जिप अप प्लस ऑब्जेक्ट, इसे आप ऊपर की साइड ले जाते हैं तो जिप अप हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है, और आप उसे नीचे की ओर ले जाते हैं तो मतलब जिप डाउन हो जाता है। तुम्हें जैकेट की चैन लगाने की जरूरत है, तो यू नीड टू जिप अप द जैकेट, मतलब जो खुला हुआ है उसे लगा लो। बच्ची की जैकेट की चैन लगा दो, जिप अप द चाइल्ड्स जैकेट। तो जिप अप का मतलब हो गया चैन लगाना, अगर खोलने की बात होगा तो जिप डाउन कर सकते हैं, जिप डाउन द चाइल्ड्स जैकेट, ऐसे आप बोल सकते हैं। जिप डाउन मतलब हो जाएगा खोलना, चैन खोलना। रोल अप, रोल अप का मतलब है बाहां मोड़ना। जैसे कि शर्ट पहनते हैं तो कई सारे लोग मोड़ लेते हैं अपने बाहां को, तो आप वहां पर रोल अप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रवि अपना बाहां मोड़ रहा था, तो रवि वॉज रोलिंग अप द स्लीव्स ऑफ हिज शर्ट। तो इस प्रकार से स्लीव्स का मतलब हो गया बाहां, इसे आप बोल सकते हैं कि शर्ट का बाहां मोड़ रहा था। इस प्रकार से आप सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं कई सारे अलग अलग प्रकार के। रोलिंग अप का मतलब है बाहां मोड़ना, तो मोड़ने के लिए रोलिंग अप कर सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। किक ऑफ, किक ऑफ का मतलब है जूता जल्दी खोलना। जैसे उसने खाना खाने से पहले जल्दी से जूता खोल दिया, तो कैसे बनेगा, he kicked off his shoes before eating food। तो kicked off का मतलब हो गया जल्दी से जूता खोल दिया, मतलब जल्दी से खोल दिया, क्या खोल दिया, तो जूता खोल दिया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं किक ऑफ बताएगा कोई भी एक्टिविटी को, कोई भी काम को कि किया हुआ है। गेट बैक टू, और इसका मतलब है मैसेज या फोन से जवाब देना। जैसे कि मैसेज से जवाब दे देते हैं, कभी फोन करके कोई भी आंसर दे देते हैं, रिप्लाई दे देते हैं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट गेट बैक टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप सिचुएशन समझ पा रहे हैं कि कोई भी मैसेज हो या फिर कोई भी जवाब देना हो, तो कोई मैसेज या फोन कॉल से भी उसका रिप्लाई दिया जा सकता है, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। मैंने उससे मैसेज से जवाब दिया, आई गॉट बैक टू हिम। तुम उसे हमेशा ईमेल से जवाब देते हो, यू ऑलवेज गेट बैक टू हिम, यू ऑलवेज गेट बैक टू हिम। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं और कई सारे सेंटेंसेस इसी प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। काम डाउन, इसका मतलब है गुस्सा शांत करना। सब्जेक्ट काम डाउन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। साक्षात्कार एक मुसीबत क्षण है, मुसीबत क्षण है, मुझे वास्तव में शांत रहने की जरूरत है। द इंटरव्यू वॉज अ डिजास्टर, आई रियली नीड टू कम डाउन। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। तुम शांत रहते हो, यू काम डाउन, यू काम डाउन मतलब तुम शांत रहते हो, हमेशा पीस ऑफ माइंड रहते हो। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है ब्रेक आउट, दैट मीन्स स्थिति या जगह से बच निकलना। कोई भी स्थिति है, कोई भी जगह है, कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, वहां से बच निकलना। सब्जेक्ट ब्रेक आउट प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जिससे वो जेल से बच निकला, तो वहां पर आप कैसे बोलेंगे, ही ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन, ही ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन, वो जेल से बच निकला। रवि मीटिंग से निकल गया, मतलब बच निकला, वो मीटिंग में शामिल नहीं रहा, अटेंडेंट नहीं रहा। तो आप बोल सकते हैं रवि ब्रोक आउट द मीटिंग,
तो यहाँ पर ब्रेकआउट का मतलब है बच निकलना, कोई भी काम से, कोई भी स्थिति से, इस प्रकार से। बियर विद, इसका मतलब है धैर्य रखो। धैर्य रखो का मतलब है बियर विद, इसे सब्जेक्ट बियर विद प्लस ऑब्जेक्ट होगा। कृपया मेरे लिए थोड़ा धैर्य रखें, तो कैसे बोलेंगे, बियर विद मी अ सेकेंड प्लीज। बियर विद मी अ सेकेंड, थोड़ा सा धैर्य रखें। प्लीज का मतलब है कृपया, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कट बैक ऑन, इसका मतलब है कम करना। कम करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वो शुगर कम करना चाहता है। शुगर जैसे क्या होता है ना कि आप शुगर किसी का हाई हो गया, किसी का लो हो गया, तो ब्लड प्रेशर, इस प्रकार से। तो ही वांट्स टू कट बैक ऑन शुगर। रवि वजन कम करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो वजन कम करना हो, कोई भी बीमारी का जो उसका एक्टिविटी है उसे कम करना हो, तो रवि इज ट्राइंग टू कट बैक ऑन वेट। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं कम करने के लिए, चाहे वो कोई बीमारी का हो या कोई भी चीज है, वो इस प्रकार से। आप चाहें तो कोई प्राइस के लिए भी, प्राइस भी अगर काम करना हो तो वहां पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समझना है। लुक अप, लुकअप का मतलब है खोजना, लेकिन विशेष जानकारी खोजना, मतलब स्पेशल इंफॉर्मेशन को फाइंड करना, दैट मीन्स लुकअप होगा। इससे मैं वहां के बारे में जानकारी खोज रहा हूं, दैट मीन्स स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो बनेगा आई एम लुकिंग अप द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर। अगर अंग्रेजी में यह वर्ड नहीं जानते हो तो इसे खोजो। तो खोजो मतलब इसे लुकअप करो, जांच करो। तो इफ यू डोंट नो दिस वर्ड, अंग्रेजी में हो जाएगा इन इंग्लिश, इफ यू डोंट नो दिस वर्ड इन इंग्लिश, लुक इट अप। इसे खोजो, डिक्शनरी में से खोजो, गूगल पर इसे खोजो, लेकिन इसे फाइंड आउट करो, लुक अप करो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।